आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी 9 सीटों का परिणाम घोषित हो रहा है और जिस तरह रुझान सामने आ रहे हैं उसमें लगभग 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर साफ बढ़त बनाए हुए हैं। इसी विषय पर हमारे चैनल के संवाददाता ज्योति गुप्ता से लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल से खास बातचीत की। इस परिणाम पर खुशी जाहिर करते हुए वैश्य नटवर गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव संचालन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। कोई नहीं, कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, जनता इसे देख रही है। डबल इंजन की सरकार हर प्रदेश में आगे है और बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। मैं इस जीत के लिए सभी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। लोगों ने विश्वास बना लिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब सवाल किया कि विपक्ष को जहां हार मिली है तो वहां ईवीएम को दोषी करार दिया गया, उनके साथ बेईमानी हुई है, पुलिस ने सपा कार्यकर्ता पर लाठियां भांजी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राज्य मंत्री वैश्य नटवर गोयल ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया इंडिया की आवाज में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार लगभग 9 सीटों में 6 सीटें बीजेपी के पाले में और 3 सीटें सपा के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ राय इस बारे में जानकारी चाहते हैं? सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज रुझान है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कि लगभग 6 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। क्या आप इस परिणाम से खुश हैं, संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पे खुश हैं और ये बात बहुत क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव संचालन और कानून व्यवस्था, तो लोग ये समझ चुके हैं कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता है ही है जो बहुत ही निरंतर मेहनत करने वाले, आप किसी भी उठा करके देख लीजिए, जितनी मेहनत मुख्यमंत्री जी करते हैं माननीय योगी जी, तो आप देखिए किसी भी इतिहास उठा के देखिए कहीं नहीं कोई मिलता है। तो ये उनकी मेहनत का परिणाम है, माननीय योगी जी के एक विश्वास का परिणाम है कि कहीं न कहीं पे, वैसे आप बता रहे हैं आप 6, हम लोग वास्तव में 7 जीत रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आप जब तक फाइनल ना हो जाए कुछ भी है। अभी देखिए महाराष्ट्र बहुमत से हम जीत चुके हैं, बाकी भी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अलावा आप और भी चीज़ें देखिए, तो कहीं न कहीं लोग अपना ये विश्वास बना चुके हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। विपक्षी कह रही कि हमारे साथ बेईमानी की गई है, ईवीएम जहां पर हार मिली है वहां पर ईवीएम पर जो है टीका फोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहने के लिए कुछ तो कहना है ना, अगर जीतना ही था और ईवीएम की बात थी तो ये भी 3 सीटें 2 सीटें हम जीत सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आदमी को देखिए, जो आदमी कोई भी व्यक्ति अगर हारता है ना, तो उसके सामने कोई न कोई एक स्टोरी बनाता है, कुछ न कुछ तो कहना है ना उसको, तो कहने दीजिए। जो जनता सब समझ चुकी है, जनता आज अच्छे से जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था का राज, और अगर, और सच्चाई ये है, मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है कहीं न कहीं लेकर के मुस्लिम को यूज़ करता है और ये महसूस कराता है खास करके मुसलमानों को कि ये देखिए आपको ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का डर पैदा करता है। सर, एक आखिरी सवाल है। मुस्लिम बहुल सीट कुद्रंकी है जो कि बीजेपी ने एक इतिहास रचा है। वहां पर लगभग 91,000 वोटों से जीत रामवीर जी को मिली है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये रामवीर जी की जीत अकेले नहीं है, भगवान राम की जीत कह लीजिए, क्योंकि ये सभी को पता है कि ये रामवीर जी की जो जीत हुई है, इसके पीछे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कहीं न, मैंने भी आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुसलमानों ने भी ये मन बना लिया कि प्रदेश में इनको क्या चाहिए, विकास चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, अच्छा राजपाट चाहिए, अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, अच्छा संस्था चाहिए, अच्छी सेवा सम्मान मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? आप ये चाहते हैं कि नहीं ऐसी पार्टी आ जाए जो कि गुंडा राज कायम कर दे, व्यापारियों को परेशान करने का काम कर दे। देखिए आप ये मत मान के चलिए कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। निश्चित तौर पे उन लोगों ने ये तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में रहना है। उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव के नतीजे से क्या लगता है कि 2027 के लिए अभी ये झांकी है, फाइनल बाकी है? सच्चाई तो यही है कि ये अभी झांकी है, 2027 का फाइनल बाकी, वो आप देखिएगा, वो भी सब चीज़ें हैं और जो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास सब लोग काम करना चाहते हैं। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वैश्य नटवर गोयल जी, जो कि लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष के पद पर है और बहुत ही शानदार तरीके से अभी उन्होंने बातचीत की कि किस तरह से बीजेपी इन सीटों पर बढ़त हासिल की है। ये जो जीत है
सिर्फ इन मतदाताओं के साथ ही नहीं, इनके साथ जो जुड़े हुए इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो सेना नायक हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो योगी हो या मोदी हो, इनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी का हौसला अफजाई किया और उन्हें जीत बढ़त दिलाने के लिए पूरे प्रदेश के साथ-साथ देशवासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद किया। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़।